हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स वे। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले पेनक्रियास। तो स्टार्ट करते हैं। पेनक्रियास कैसा ग्लैंड है? इसको बोलता है लिप शेप ग्लैंड, ठीक, क्योंकि कैसा होता है ये लिप शेप का होता है। तो पेनक्रियास कैसा है भाई? पेनक्रियास लिप शेप ग्लैंड है, ठीक है। तो पेनक्रियास कैसा है? लिप शेप ग्लैंड, लिप शेप ग्लैंड, क्योंकि पेनक्रियास कैसा होता है? लिप शेप का होता है, ठीक है। पेनक्रियास कैसा होता है? पेनक्रियास होता है लिप शेप का, इसलिए उसको बोलते हैं लिप शेप ग्लैंड। जो पेनक्रियास है किसके साइड करता है? पेनक्रियास होता है हेट्रोक्लाइन ग्लैंड। इसको बोलते हैं क्या? पेनक्रियास को बोलते हैं कि पेनक्रियास कैसा होता है? ये होता है हेट्रोक्लाइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक। इसको बोलते हैं क्या भाई? पेनक्रियास को बोलते हैं क्या? पेनक्रियास होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है कि देखो ये एक्ट करता है एस, ठीक है, क्योंकि ये होते हैं एक्सोक्राइन होते हैं ये, और ये होते हैं एंडोक्राइन, ठीक। उसीलिए बोलते हैं इसको पेनक्रियास को हेट्रोक्राइन, क्योंकि किसकी एक्ट करते हैं एस? एक्सोक्राइन होते हैं और एंडोक्राइन होते हैं। बात समझे? तो कैसे होते हैं? देखो ये होते हैं, तो जो हेट्रोक्राइन होता है, ठीक, एक होता है इसमें का जिसको बोलते हैं एक्सोक्राइन, और दूसरा होता है जो होता है एंडोक्राइन, ठीक है। तो ये एक्सोक्राइन भी होते हैं और कैसे होते हैं? ये होते हैं एंडोक्राइन भी, ठीक है। तो ये होते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, जो ऐड करते हैं कैसे? एस एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पर एक्ट करते हैं और कैसे एक्ट करते हैं? एंडोक्राइन भी ये एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक्ट करते हैं एक्स एक्सोक्राइन, ठीक, और ये एक्ट करते हैं एस एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन होता है इसमें 99% और एंडोक्राइन मात्र होता है कितना? 1%, ठीक। 1 से 2% होता है क्या एंडोक्राइन, बाकी 99% होता है क्या? 99% होता है पेनक्रियास में आपका एक्सोक्राइन, ठीक है। ओनली 1% होता है प्रेजेंट एंडोक्राइन, ठीक। ओनली क्या होता है? 1% होता है प्रेजेंट, जो कि बोलते हैं जिसको एंडोक्राइन। एक मात्र होता है 1%, ठीक है। आखिर में इसका फंक्शन क्या? देखो एक्सोक्राइन क्या करता है? एक्सोक्राइन सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस। एक्सोक्राइन क्या करता है भाई? एक्सोक्राइन सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो एक्सोक्राइन क्या फॉर्म करता है? ये बनाता है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो एक्सोक्राइन फॉर्म करता है पैनक्रियाटिक जूस। बात समझिए आपको कि आखिर में एक्सोक्राइन क्या करता है? एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। बात करें अगर एंडोक्राइन, ठीक है, तो एंडोक्राइन में होते हैं प्रेजेंट आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट? इसमें होते हैं, ठीक, 1% में होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ठीक है। तो 1% में क्या होते हैं भाई? इसमें होते हैं प्रेजेंट, देखो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ठीक। इसमें होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, ठीक। तो इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, और आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में होते हैं 3 सेल्स। इसमें क्या होते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में होते हैं प्रेजेंट, इसमें 3 सेल होते हैं प्रेजेंट, किसमें? आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में। तो इसमें देखो इसमें क्या होते हैं? 3 सेल होते हैं। कौन कौन से? देखो, ठीक। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में क्या होता है? इसमें 3 सेल होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन सा? 3 सेल होते हैं, देखो इसमें प्रेजेंट। तो इसमें क्या होते हैं? 3 सेल होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सबसे पहले होता है जिसको बोलते हैं अल्फा सेल, ठीक है। एक होता है जिसको बोलते हैं अल्फा सेल, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं बीटा सेल। इसमें होता है सेकेंड जो कि है बीटा सेल, और थर्ड होता है गामा नहीं होता, इसमें होता है डेल्टा सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है? डेल्टा सेल। तो समझ गए ना? आखिर में जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या कंटेन करता है, ठीक है। जो हम लोग एंडोक्राइन पार्ट है, ठीक है, 1% होता है। कितना होता है भाई? एंडोक्राइन पार्ट मात्र होता है 1%, ठीक है। इसमें होते हैं प्रेजेंट आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। इसमें क्या होते हैं प्रेजेंट जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। देखो इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में क्या होते हैं? इसमें 3 सेल्स होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है अल्फा सेल, एक होता है बीटा सेल, एक होता है क्या? कौन सा? एक होता है डेल्टा सेल, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं? 3 सेल होते हैं प्रेजेंट। क्लियर है? अब बात करेंगे अगर अल्फा सेल, तो अल्फा सेल क्या फॉर्म करता है? देखो अल्फा सेल सीक्रेट करता है क्या? ये फॉर्म करता है, बनाता है क्या भाई? ग्लाइकेगॉन, ठीक है। सो ग्लाइकेगॉन, ठीक है, ग्लाइजो इस क्या फॉर्म करता है? फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकेगॉन, ठीक है। और बात करें अगर देखो तो बीटा सेल, तो बीटा सेल क्या फॉर्म करता है भाई? बीटा सेल फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं क्या? ये फॉर्म करता है इंसुलिन,
ठीक है। तो अल्फा सेल क्या सीक्रेट करता है, अल्फा सेल सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकेगॉन, ठीक है। और बात करें बीटा सेल, तो बीटा सेल सीक्रेट करता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन, ठीक है। और बात करें अगर, ठीक है, डेल्टा तो ये करता है क्या सीक्रेट, किसका, सोमैटोस्टैटिन। क्या करता है सिक्रेशन ये, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। तो डेल्टा सेल का आखिर में सिक्रेशन क्या है, जिसको बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन का मेन फंक्शन है क्या करता है, ये इनहिबिट करता है सिक्रेशन किसका, अल्फा एंड बीटा सेल का, ठीक है। तो सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन क्या है, सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन है क्या करता है, ये इनहिबिट करता है सिक्रेशन किसका भाई, अल्फा एंड बीटा सेल का, ठीक है। तो क्या करता है, ये इनहिबिट करता है किसका सिक्रेशन को, ये इनहिबिट करता है सिक्रेशन अल्फा एंड बीटा सेल को, ठीक है। तो क्या करता है ये जो, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन जो है ये इनहिबिट करता है किसको, इनहिबिट करता है सिक्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल, ठीक है। अल्फा एंड बीटा सेल के सिक्रेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है, इनहिबिट। बात समझे। तो सोमैटोस्टैटिन, ठीक, सोमैटोस्टैटिन जो होता है क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट करता है अल्फा एंड बीटा सेल के सिक्रेशन को, ठीक है। अल्फा एंड बीटा सेल के सिक्रेशन को क्या करता है, ये इनहिबिट करता है सोमैटोस्टैटिन। अगर मैं बात करूं आपको, ठीक है, तो अल्फा सेल क्या फॉर्म करता है, क्या रिलीज करता है, ग्लाइकोगॉन, ठीक, और बीटा सेल इंसुलिन, ठीक है। अब देखो आपको पता हुआ ग्लूकागॉन क्या करता है, इसका मेन फंक्शन है, ठीक है, ग्लूकागॉन का मेन फंक्शन क्या करता है, ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। क्या करता है भाई, ये इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है। तो ग्लाइकागॉन क्या करता है, इंक्रीज करता है किसको, ब्लड शुगर लेवल को। तो क्या करता है, ग्लाइकागॉन इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है। तो ये इंक्रीज करता है किसको, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है ग्लाइकागॉन, ठीक है। तो क्या करता है, ये इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को, ग्लाइकागॉन, ठीक। अब बात करें इंसुलिन, तो आपको पता होगा डायबिटीज पेशेंट क्या लेते हैं, इंसुलिन क्यों लेते हैं, क्योंकि उनके ब्लड में पहले से ही क्या है, ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज हाई लेवल में, ठीक है, उनके ब्लड में ग्लूकोज हाई लेवल में उसको डिक्रीज करने के लिए, उसको कम करने के लिए, सप्रेस करने के लिए क्या लेते हैं भाई, उसको, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने के लिए लेते हैं इंसुलिन। तो क्या करता है इंसुलिन, इंसुलिन डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। बात समझे, क्या करता है इंसुलिन, इंसुलिन डिक्रीज करता है, ठीक है, इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज करता है किसको, ब्लड ग्लूकोज लेवल को। बात समझे। आपको पता होगा डायबिटीज पेशेंट वाले लोग क्या लेते हैं, इंसुलिन, क्यों भाई, क्योंकि उनके ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई है, ज़्यादा है, ठीक है, उनके ब्लड में क्या है, ग्लूकोज लेवल हाई है, उसीलिए क्या लेते हैं वो लेते हैं इंसुलिन, जिससे क्या हो, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम रहे, जिससे क्या रहे भाई, जिससे ग्लूकोज मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम रहे, उसीलिए क्या लेते हैं इंसुलिन, ठीक। तो आपको समझ आया कि आखिर में ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्लाइकागॉन में क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ब्लड में शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, और ब्लड में ये शुगर, ब्लड में शुगर, ठीक है, ग्लूकोज मतलब क्या है, ग्लूकोज मतलब शुगर तो है ना, ठीक है। तो ग्लूकोज मतलब का शुगर, तो ये क्या करता है, ब्लड में शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। इसके लिए टाइम यूज करते हैं क्या, हाइपर, इसके लिए टाइम यूज करते हैं, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है, इसके लिए टाइम यूज करते हैं क्या, हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है। तो इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, ठीक, इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल या बोल सकते हो, ठीक है। आप शुगर मतलब समझे ना, शुगर मतलब होता है ग्लूकोज, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। शुगर मतलब क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना, शुगर मतलब होता है ग्लूकोज, ठीक। तो इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल, तो उसको बोलते हैं क्या, हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, या डिक्रीज इन ब्लड, डिक्रीज इन, ठीक है, डिक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। क्या यूज करते हैं इसका टर्म, इसके लिए टाइम यूज करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। तो इसके टाइम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। तो इसका टाइम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्या भाई, जिसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ब्लड, मतलब ग्लूकोज लेवल ब्लड में इंक्रीज है, ग्लूकोज है, शुगर, कंफ्यूज मत होना, बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ब्लड में शुगर का लेवल हाई है तो उसके लिए टाइम यूज करते हैं हाइपर, हाइपर मतलब होता है हाई, ठीक है, हाइपर ग्लाइसीमिया। अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है तो उसके लिए जो यूज करते हैं टर्म, उसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। और आपको समझ आ गया कि आखिर में सोमैटोस्टैटिन का मेन फंक्शन क्या है, इनहिबिट करता है सिक्रीशन किसका भाई,
अल्फा एंड बीटा सेल का, ठीक है। तो इसका क्या करता है, इनहिबिट करता है सिक्रेशन अल्फा एंड बीटा सेल का। बात समझे आप। अब मैं आपको और समझाऊँ, इसका कुछ पॉइंट है, ठीक है, इसका और कुछ पॉइंट है, समझो। ये क्या करता है, देखो ये इंक्रीज, ठीक, ये क्या करता है, जो हम लोग का अल्फा सेल, ठीक, अल्फा सेल जो क्या करता है ये, ठीक, ग्लूकेगॉन क्या करता है, समझो अल्फा सेल में क्या होता है, इसमें ये रिड्यूस करता है किसको, सेलुलर अपटेक बाय ग्लूकोज। मतलब ये रिड्यूस करता है किसको, जो सेल क्या करते हैं, जो सेल लेते हैं ग्लूकोज को अपटेक करते हैं, ठीक है, उसको ये रिड्यूस करता है। बात समझे, जो सेल क्या लेते हैं, ग्लूकोज को लेते हैं, ठीक, उसको ये रिड्यूस करता है, उसके अपटेक को ये रिड्यूस करता है। बात समझे। तो इससे क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा। भाई अगर ब्लड में ग्लूकोज अगर सेल नहीं लेगा तो भाई ब्लड में तो ग्लूकोज लेवल हाई रहेगा ना, ठीक है। तो क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देते हैं उल्टा, मतलब जिससे क्या हो, जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई रहे, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, ग्लाइकेगॉन क्या करते हैं, ठीक है, अल्फा, बात समझे, क्या करते हैं, ये रिड्यूस करते हैं किसको, अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल, ठीक है। तो देखो अब बात करेंगे हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट, ठीक, इसको मैं ऊपर साइड को ड्रॉप करूंगा तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखेंगे, देखो तो देखो आप ध्यान से आप देखो, ठीक। तो आप देखो भाई कि क्या करता है ये, तो जो अल्फा, ठीक, अल्फा सेल जो है, देखो ये क्या करता है, कि मतलब आप समझो कि ये रिड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं किसको, ये रिड्यूस करते हैं, ठीक है, ये रिड्यूस करते हैं किसको, सेलुलर अपटेक। ये क्या करते हैं, देखो अल्फा सेल क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं किसको, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को। बात समझिए। अल्फा सेल क्या करते हैं, समझो ये बनाते हैं ग्लूकेगॉन, ठीक है, और ग्लाइकोगॉन क्या करता है, ये ग्लाइकोगॉन रिड्यूस करता है किसको, ग्लाइकोगॉन रिड्यूस करता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को, ठीक है। ये क्या करता है, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोगॉन रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ग्लाइकोगॉन क्या करता है, ये रिड्यूस करता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को, ठीक है। तो ग्लाइकोगॉन क्या करता है भाई, ग्लाइकोगॉन रिड्यूस करता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को, ठीक है। तो ग्लाइकोगॉन क्या करता है, ये रिड्यूस करता है किसको, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को। फिर बात करें मैं, ठीक, फिर मैं बात करूँ आपको बीटा सेल। तो बीटा सेल क्या करता है, बीटा सेल ये देखो ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, क्या करता है, ये इंक्रीज करता है किसको, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को, ठीक है। ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को। बात समझे। जस्ट दोनों देखो, दोनों का फंक्शन क्या है, अपोजिट है दोनों। एक देखो, एक क्या कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को हाई कर रहा है, ठीक। एक का फंक्शन क्या है कि क्या कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। दूसरे का फंक्शन क्या है कि ब्लड लेवल में, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है, ग्लूकोज शुगर को, मतलब, ठीक है। एक बढ़ाने काम कर रहा है, इंक्रीज करने काम, एक डिक्रीज करने काम कर रहा है, मतलब दोनों क्या है, अपोजिट। दोनों का फंक्शन कैसा है, दोनों का फंक्शन है अपोजिट, उसलिए उसका टर्म यूज करते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, अपोजिट फंक्शन। तो इसमें देखो ना, आप समझो कि अल्फा सेल, ठीक है, और बीटा सेल, जो ग्लाइकोगॉन है और जो इंसुलिन है, ग्लाइकोगॉन इंसुलिन दोनों का फंक्शन क्या है, अपोजिट है। एक क्या कर रहा है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा है, दूसरा ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के खिलाफ एंटागोनिस्ट हैं, ठीक, अपोजिट फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं दोनों का फंक्शन कैसा है, दोनों का फंक्शन है एंटागोनिस्ट, अपोजिट फंक्शन, ठीक है। दोनों का फंक्शन कैसा है, दोनों का फंक्शन अपोजिट, उसीलिए बोलते हैं इसको एंटागोनिस्ट फंक्शन है इंसुलिन एंड ग्लाइकोगॉन का। देखो ये क्या करता है बीटा, ठीक है, एक इंसुलिन क्या करता है, समझो इंसुलिन इंक्रीज करता है क्या, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है भाई, इंसुलिन इंक्रीज करता है क्या, इंसुलिन इंक्रीज करता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को। बात समझे। तो इंसुलिन इंक्रीज करता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है भाई, इंसुलिन इंक्रीज करता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को, ठीक है। तो इंसुलिन इंक्रीज करता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को। तो दोनों का फंक्शन अपोजिट है। अब देखो कि इसमें क्या होता है, ठीक है, ग्लाइकेगॉन में इसमें क्या होता है, इसमें जो समझो बात को आप, इसमें जो ठीक है ग्लाइकोगॉन है, ग्लाइकेगॉन एक के, इसमें जो ग्लाइकोगॉन ब्रेक होता है, ठीक, इसमें क्या होता है, ग्लाइकेगॉन ब्रेक होता है और फॉर्म होता है क्या, ग्लूकोज, ठीक। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोगॉन ब्रेक होता है और फॉर्म होता है क्या, इससे फॉर्म होता है ग्लूकोज। बात समझे। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोगॉन ब्रेक होता है और फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, कौन से प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं
ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन का क्या होता है इसमें, ठीक, ग्लाइकेगॉन का ब्रेकडाउन होता है और उससे फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं क्या, ग्लूकोज। बात समझे? तो इसमें क्या होगा आप समझो, इसमें एक प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक, देखो इस प्रोसेस को बोलते हैं, समझो आप, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है भाई? ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होता है, इसमें ग्लाइकोजन का होता है ब्रेकडाउन और फॉर्म करता है ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन करते हैं और फॉर्म करते हैं ग्लूकोज। ठीक, इसमें क्या करते हैं, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन करते हैं और फॉर्म करते हैं ग्लूकोज। इसी को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोलते हैं भाई इसको? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसमें ग्लाइकोजन का होता है ब्रेकडाउन और फॉर्म करते हैं क्या, ग्लूकोज। इसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का, देखो जो है, ठीक, इसमें एक और होता है प्रोसेस, इसमें और फैट, ठीक है, इसमें फैट या भी प्रोटीन, ठीक, इसमें और क्या होता है, फैट एंड प्रोटीन का भी इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन। ठीक, इसमें जो होते हैं फैट एंड प्रोटीन, ठीक है, तो इसमें फैट एंड प्रोटीन का क्या होता है, इसमें ब्रेकडाउन। बात समझे? इसमें क्या होता है, फैट एंड प्रोटीन का इसमें ब्रेकडाउन होता है और फॉर्म करते हैं क्या, ये ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, इसमें और फैट और प्रोटीन भी इसमें ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है, और फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, तो इसमें फैट एंड प्रोटीन भी क्या होते हैं, इसमें फैट एंड प्रोटीन का भी इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन। ठीक, इसमें फैट एंड प्रोटीन का भी होता है ब्रेकडाउन और फॉर्म करते हैं क्या, ग्लूकोज। इस प्रोसेस को बोलते हैं, कौन सा प्रोसेस होता है भाई, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है, फैट एंड प्रोटीन का होता है ब्रेकडाउन और फॉर्म करते हैं ग्लूकोज। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है भाई, जिसमें, ठीक है, प्रोटीन का क्या होता है, इसमें प्रोटीन एंड फैट का इसमें ब्रेकडाउन होता है और फॉर्म करते हैं ग्लूकोज। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, प्रोटीन एंड फैट का क्या होता है, इसमें ब्रेकडाउन और फॉर्म करते हैं ग्लूकोज। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। और ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, जिसमें ग्लाइकोजन, जिसमें ग्लाइकेगॉन क्या होता है, जिसमें ग्लाइकेगॉन, ठीक है, ग्लाइकोजन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक, ग्लाइकोजन में कंफ्यूज मत होना, ग्लाइकोजन दूसरा है, ये क्या है, ग्लाइकेगॉन। ठीक, ग्लाइकेगॉन, इसमें क्या होंगे, ग्लाइकोगॉन का ब्रेकडाउन होगा, ठीक, और फॉर्म होंगे ग्लूकोज। इसमें क्या होते हैं, ग्लाइकेगॉन का ब्रेकडाउन होता है, ठीक, और फॉर्म करते हैं ग्लूकोज। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो आप दोनों टर्म को अच्छे से आप समझो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि लाइसिस में और जेनेसिस में दोनों का टर्म सेम है, सिमिलर, लेकिन बस आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कि आखिर में लाइसिस क्या होते हैं और नियोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, नियोजेनेसिस में होता है आपका इसमें फैट एंड प्रोटीन का बैकग्राउंड, ठीक, और लाइसिस में क्या होता है, इसमें ग्लाइकेगॉन का बैकग्राउंड। इसमें क्या होता है, लाइसिस में ग्लाइकोगॉन का ब्रेकडाउन। ठीक, तो और क्या फॉर्म होता है, फाइनली ग्लूकोज फॉर्म होगा। तो फाइनली मतलब हर स्टेप में क्या हो रहा है, ग्लूकोज ही बन रहा है। ठीक, हर स्टेप में क्या बन रहा है, इसमें ग्लूकोज बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, इससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है भाई, इससे ग्लाइकेगॉन क्या कर रहे हैं ब्लड में, ठीक है, ग्लाइकेगॉन का फंक्शन क्या है, ग्लाइकेगॉन क्या कर रहा है, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। बात समझे? आखिर में ग्लाइकेगॉन क्या कर रहे हैं भाई, ग्लाइकेगॉन ब्लड में ग्लूकोज, ठीक है, ब्लड में शुगर बोल सकते हो कि ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक, इंसुलिन क्या कर रहे हैं, ब्लड में शुगर लेवल या फिर ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये दोनों का फंक्शन होता है एंटागोनिस्ट, क्योंकि ये दोनों अपोजिट फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों का फंक्शन कैसा होता है, एंटागोनिस्ट, क्योंकि क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में अपोजिट फंक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों क्या शो कर रहा है, दोनों आपस में अपोजिट फंक्शन शो कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। बात समझे? उससे क्या बोलते हैं इसको, एंटागोनिस्ट। तो ये था हम लोग का, समझ है आपको कि आखिर में हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो अब बीटा सेल में आप समझो, ठीक, इंसुलिन जो, ठीक, जो इंसुलिन हम लोग का है, आखिर में इंसुलिन में होता है क्या, इसमें क्या होता है, देखो इसमें ही होता है मूवमेंट। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज। इसमें क्या होता है भाई, मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज होता है। ठीक है, बात समझे? इसमें क्या होता है, इसमें मूवमेंट ऑफ इंसुलिन में होता है मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज। किस में होता है भाई, इन एडिपोसाइट। ठीक है, एडिपोसाइट में होता है, और कहाँ होता है, हेपेटोसाइट।
हेपेटोसाइट। तो इसमें क्या होता है, समझो आप, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज को मूवमेंट, क्योंकि भाई ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो क्या करेगा उसको, ये ग्लूकोज को मूव करेगा, कहाँ करेगा ग्लूकोज को मूव, ये ग्लूकोज को मूव करेगा एपिडोसाइट, ठीक है, एडिपोसाइट, और क्या करता है इसको, हेपेटोसाइट, ठीक है। एडिपोसाइट मतलब एडिपोस टिश्यू के पास, और हेपेटोसाइट मतलब रिबल टिश्यू के पास, ठीक है। तो आप समझे, अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को मूव करता है, ठीक। इंसुलिन क्या करता है भाई, इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, मतलब क्या करता है ये, उसको ग्लूकोज को मूव करता है, ठीक है। कहाँ करता है उसको, एडिपोसाइट में और हेपेटोसाइट में, ठीक है। तो उसको क्या करता है, एडिपोसाइट एंड हेपेटोसाइट में ग्लूकोज को मूव करता है। बात समझे, तो ये था पूरा हम लोग का फंक्शन, ठीक है, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल का। बात समझिए आपको, तो ये हम लोग का हो गया अभी, ठीक है। बात समझे इसमें क्या होता है, ठीक। अब एक आपको मैं समझा रहा हूँ कि इसमें एक बीमारी होता है, ठीक, एक डिसऑर्डर है इसका, जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। तो एक डिसऑर्डर है जिसको आप समझो, ठीक है, एक डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं, देखो आप, एक डिसऑर्डर इसमें होता है, ठीक है, जब ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल हाई होता है, ठीक है, जब क्या होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई होता है, तो इससे क्या होता है, डिसीज, जिसको बोलते हैं क्या भाई, डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। तो आप समझ गए कि आखिर में डायबिटीज मेलाइटिस क्या है, जब, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होता है। जब क्यों होता है भाई, कि जब क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, ठीक है, जब ब्लड में क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, ठीक है। बात समझे, जब ब्लड में क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, ठीक है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई रहेगा तो इससे क्या होगा, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं भाई इसको, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक। आपको समझाया हूँ मैं, देखो यहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया, वही को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है तो इससे होता है क्या, डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटिस। क्यों होता है भाई, जब ब्लड में क्या होगा, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होगा, ठीक है, और ब्लड में, तो इससे क्या होगा भाई, डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। और इसमें कम होगा, इसमें मतलब ब्लड में क्या होगा, इंसुलिन नहीं है, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन, इसमें क्या हो रहा है, डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन, मतलब इसमें इंसुलिन कम बन रहा है, ठीक है। अगर इंसुलिन कम होगा, बॉडी में बनेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे होता है हम लोग का डायबिटीज मेलाइटिस। बात समझे, अगर बॉडी में इंसुलिन कम बनेगा, ठीक, अगर इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन होगा, अगर इंसुलिन क्या होगा भाई, अगर इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन होगा, ठीक है, अगर इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन होगा तो इससे क्या होता है, डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। तो इंसुलिन का अगर हाइपोसिक्रेशन हुआ ब्लड में तो इससे क्या होता है, इससे होता है डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का पूरा पेनक्रियास, ठीक है। तो हम लोग ने कंप्लीट किया पेनक्रियास, ठीक है। तो क्या कंप्लीट किया भाई हम लोग ने कंप्लीट किया जिसको बोलते हैं पेनक्रियास, ठीक है। पेनक्रियास कैसा होता है, लिप से ग्लैंड, ये होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन पार्ट होता है और एंडोक्राइन होता है 1%, एक्सोक्राइन होता है 99%। इसमें 3 सेल होते हैं, ठीक है, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल, ठीक। अल्फा सेल फॉर्म करते हैं ग्लाइकागोन, बीटा सेल फॉर्म करते हैं इंसुलिन, और डेल्टा सेल, ठीक, फॉर्म करते हैं क्या, सोमैटोस्टैटिन, जो इनहिबिट करता है अल्फा एंड बीटा सेल के सिक्रीशन को। तो पूरा हम लोग ने हर चीज़ को, फंक्शन को देख चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग का है जो टेस्टिस। सबसे पहले बात करेंगे टेस्टिस, फिर बात करेंगे ओवरी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे भैया, टेस्टिस से। तो देखो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग टेस्टिस। टेस्टिस होता है प्रेजेंट किसमें, मेल में, ठीक है। टेस्टिस होता है प्रेजेंट किसमें होता है, प्रेजेंट ये होता है मेल में। तो उसके बाद बात करेंगे ओवेरी, जो होता है प्रेजेंट किसमें, फीमेल में, ठीक है। तो फीमेल में होता है ओवेरी और मेल में होता है प्रेजेंट टेस्टिस। एक क्या है जिससे क्या फॉर्म होता है, ठीक, इसका कौन सा हार्मोन इससे बनता है, उसको हर चीज़ को प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है, ठीक, सबसे पहले समझो टेस्टिस मेल में कहाँ होता है, कहाँ पर होता है प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट इन स्क्रोटल सैक में, ठीक है। कहाँ पर होता है प्रेजेंट,
मेल में होता है प्रेजेंट कहाँ पर, ये होता है प्रेजेंट इन, कहाँ पर होता है भैया, होता है स्क्रोटल सैक में, ठीक है। तो कहाँ होता है प्रेजेंट है, ये होता है स्क्रोटल सैक में, ठीक है। तो टेस्टिस होता है प्रेजेंट इन स्क्रोटल सैक, बात समझे। टेस्टिस कहाँ होता है प्रेजेंट, टेस्टिस होता है प्रेजेंट इन स्क्रोटल सैक, ठीक है। तो स्क्रोटल सैक में क्या होता है, जो टेस्टिस है ये प्रेजेंट होता है, ठीक। टेस्टिस को बोलते हैं कि क्या है, टेस्टिस होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस क्या होता है भाई, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। टेस्टिस को बोलते हैं क्या होता है, ये होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और टेस्टिस मेल में होता है, पेयर में होता है, ठीक है। टेस्टिस कैसा होता है, टेस्टिस ऑकर इन पेयर, ठीक। टेस्टिस कैसा होता है, ये होता है पेयर में, ठीक है। मेल में होता है किसमें, पेयर में होता है, ठीक है। तो टेस्टिस को बोलते हैं कि क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्यों, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है स्पर्म। क्या फॉर्म करता है भाई, ये फॉर्म करता है स्पर्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि फॉर्म करता है स्पर्म, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि क्या है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि टेस्टिस में क्या बनता है, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाऊंगा, देखो कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर, ठीक है। आखिर में टेस्टिस जो होता है, समझो बात को, टेस्टिस मतलब होता है वो, उसका मतलब हर टेस्टिस के अंदर आप समझो हर, ठीक है, ईच टेस्टिस के अंदर क्या होता है 250 कंपार्टमेंट, ठीक। आप समझो कि इस टेस्टिस के अंदर क्या होता है, ईच टेस्टिस में होते हैं 250 कंपार्टमेंट, और हर एक कंपार्टमेंट, ठीक है, हर एक कंपार्टमेंट में 1 2 3 क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, बात समझे। टेस्टिस जो है, ठीक है, मेल में होता है पेयर में, ठीक है। और हर एक टेस्टिस में कितने होते हैं, 250 कंपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं भाई, हर एक टेस्टिस में होते हैं 250 कंपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होते हैं, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में होते हैं 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, बात समझे। कि टेस्टिस होते हैं, ठीक है, हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 2 3 क्या होते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कैसे होंगे, देखो ये क्या है हम लोग के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ध्यान से आप देखो, ठीक है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। एक क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होंगे टेस्टिस में, मतलब कहाँ होंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, क्लियर है। तो ये है टेस्टिस, मतलब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक, इसमें सेल होंगे। इसके बाहर भी क्या होंगे, सेल होते हैं, इसके बाहर भी क्या होते हैं, प्रेजेंट, इसके बाहर भी होते हैं सेल प्रेजेंट, ठीक है। तो इसके बाहर भी क्या होते हैं, सेल, इसके बाहर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक, बात समझे आप। तो इसके बाहर भी क्या होते हैं, प्रेजेंट सेल होते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं, ये होता है जिसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसको इसी को बोलते हैं क्या भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, इसी को बोलते हैं जहाँ क्या होता है, जहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यहाँ यही क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन। और स्पर्म के फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं भाई, स्पर्म के फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, बात समझे। स्पर्म के फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस से फॉर्म होता है क्या, इससे फॉर्म होता है स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या, ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस से बनता है स्पर्म, जो कहाँ पर होता है, जो होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन समझो सिंपल, टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। टेस्टिस सबसे पहले क्या है, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ठीक है, हर ईच मतलब हर बोल सकते हो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होंगे, 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे प्रेजेंट, ठीक है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म का होता है फॉर्मेशन। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही क्या होता है भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म का होता है फॉर्मेशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है आपको। और इसके बाहर जो सेल आपको दिख रहे हैं, इसके बाहर जो देखो जो सेल है, ठीक है, इस सेल को बोलते हैं क्या, इस बाहर में जो सेल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इसके
सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के आउटसाइड जो सेल होते हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बाहर जो सेल होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हैं भाई इसको? इस सेल को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल जो कहाँ पर है, देखो जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के बाहर है, ठीक, उस सेल को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या फिर इसको बोलते हैं लिडिक सेल, ठीक है, इसको बोलते हैं या फिर लिडिक सेल, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल या फिर इसको बोलते हैं क्या? लिडिक सेल। आखिर में इसका फंक्शन क्या? आखिर में इंटरस्टिशियल सेल और लिडिक सेल करते क्या हैं भाई? समझो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं समझो कि इंटरस्टिशियल सेल, लिडिक सेल ये फॉर्म करते बनाते हैं क्या? ये सिक्रेट करते हैं एक हार्मोन जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसको बोलते हैं क्या? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इस हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि कॉमनली उसको बोलते हैं क्या? जो होता है कॉमनली एंड्रोजन, जो क्या होता है? एंड्रोजन, ठीक है। तो एक हार्मोन फॉर्म करता है, ठीक, जिसको बोलते हैं कॉमनली, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन, ठीक है, एंड्रोजन। बात समझे? ये है सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। ये क्या है? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, और सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के, ठीक है, बाहर जो सेल है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या इसको बोलते हैं लिडिक सेल, ठीक है। अब समझो कि इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एक हार्मोन है, एक क्या है भाई? टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जो ये बनाता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक हार्मोन है जो ये बनाता है। बात समझ आए आपको? जो कि होता है एंड्रोजन, कॉमनली इसको बोलते हैं एंड्रोजन। इसका फंक्शन क्या है भाई? इसका मेन रोल है किसके लिए? देखो इसका मेन रोल है, क्या करता है ये? इसका मेन रोल है इन मैचुरेशन डेवलपमेंट, ठीक है। मैचुरेशन में रोल है इसका, डेवलपमेंट में रोल है, डेवलपमेंट एंड फंक्शन और फंक्शन ऑफ, देखो मैचुरेशन, डेवलपमेंट और फंक्शन ऑफ मेल्स एसेसरी, ठीक है। मैचुरेशन, डेवलपमेंट, फंक्शन ऑफ किसका भाई? मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन का। किसका भाई? मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन का। बात समझे? तो क्या करता है? मैचुरेशन, डेवलपमेंट, फंक्शन किसका? मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन का, मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन का, ठीक है। बात समझे? इसका मेन फंक्शन किस लिए है? फॉर मैचुरेशन, डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन। और क्या फंक्शन है इसका? देखो ये पहला फंक्शन समझ गए। दूसरा फंक्शन है, ये रोल प्ले करता है किसमें? रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेकंड मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबल किसके होता है? और सेकेंडरी सेक्सुअल, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल किसके होता है? फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए भी क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए भी, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए भी क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि मस्कुलर ग्रोथ, जैसे क्या है देखो, जैसे क्या आता है? मस्कुलर ग्रोथ, ठीक है, एक्सिलरी एंड फेशियल हेयर, ठीक है, मूछ बढ़ाना, ठीक है, एक्सिलरी एंड फेशियल हेयर, ठीक है। और लो पिच वॉइस, और कैसा होता है मेल में? आपको पता है मेल में क्या होता है? मेल में लो पिच वॉइस, लो पिच वॉइस, ठीक है। और होता है पॉइंट जिसको बोलते हैं एग्रेसिवनेस, और मेल में क्या होता है? एग्रेसिवनेस, गुस्सा आता है, ठीक है, पता है आपको। तो ये सब क्या है? देखो ये है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। तो ये होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। बात समझे? टेस्टोस्टेरोन होता है रेस्पॉन्सिबल किसके लिए? ये होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए। बात समझे? ये होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, और मेन रेस्पॉन्सिबल है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और मेन लिडिक सेल का रोल प्ले करता है किसमें? इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, ठीक, ये बोलते हैं उसको एंड्रोजन। ये मेन रोल प्ले करता है किसमें? इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में ये मेन रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या कर रहे हैं भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में मेन रोल प्ले कर रहा है, ठीक है।
जिसको बोलते हैं एंड्रोजन या टेस्टिस, एंड्रोजन या सॉरी टेस्टोस्टेरोन। अब बात करेंगे देखो इसका, ठीक, इसमें जो आपको सेल दिख रहा है इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। ये सेल क्या है भाई? सर्टोली सेल, ठीक, इस सेल को बोलते हैं सर्टोली सेल, ठीक है, सर्टोली सेल। आखिर में सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है? सर्टोली सेल का फंक्शन होता है, ठीक है, सर्टोली सेल का फंक्शन है क्या करता है? स्पर्म का मैच्योरेशन। क्या करता है ये? स्पर्म का मैच्योरेशन, ठीक है। तो मतलब ये रोल प्ले करते हैं किसमें? ये भी रोल प्ले करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, ये भी रोल प्ले करते हैं सर्टोली सेल भी, ठीक है। सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? स्पर्म को। इसका मेन फंक्शन है नरिशमेंट, ठीक है। सर्टोली सेल का मेन फंक्शन क्या है? नरिशमेंट, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? नरिशमेंट, ठीक है। सर्टोली सेल का मेन फंक्शन क्या है भाई? इसका मेन फंक्शन है जिसको बोलते हैं नरिशमेंट, ठीक है। तो सर्टोली सेल का मेन फंक्शन नरिशमेंट, और सर्टोली सेल रिलीज करते हैं, ठीक है, ABP मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, ठीक है। क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो ये रिलीज करते हैं सर्टोली सेल जिसको बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, जो होता है रेस्पॉन्सिबल किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो कहीं ना कहीं जितने भी हार्मोन, जितने भी सेल हैं, ठीक है, सब के सब चीज़ किसमें, किसको हेल्प कर रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। फाइनली मतलब मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन, जिसमें क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन, जिसमें बहुत सारे सेल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें क्या होता है? बहुत सारे सेल इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो हार्मोन्स होते हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। बहुत सारे क्या होते हैं इसमें? हार्मोन्स होते हैं जो क्या करवाते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में, ठीक है। तो ये तो हम लोग का पूरा मेल का पार्ट के आखिर में कैसे इस मेल होता है टेस्टिस में, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कैसे मतलब कौन कौन सा हार्मोन होता है, ठीक है, क्या कौन कौन सा हार्मोन कौन कौन से करेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल, उसको डिस्कस किए। अब बात करेंगे हम लोग दूसरा जो है ओवेरी, ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे अब हम लोग जो है ओवेरी। तो देखो हम लोग ने मेल कंप्लीट किया, मतलब मेल का पार्ट जो है टेस्टिस। अब बात करेंगे फीमेल का, जो फीमेल में होता है प्रेजेंट ओवेरी, ठीक है। तो फीमेल में क्या होता है प्रेजेंट, आपको पता होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं ओवेरी। ओवेरी भी होता है पेयर में, ठीक है, ओवरी भी किस्म, ओवेरी भी किस्म होता है ओकर, वो भी होता है पेयर में, ठीक है। तो देखो अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का जो है ओवेरी। ओवेरी भी होता है पेयर में, ठीक, ये भी किस्म होता है पेयर में होता है, क्लियर है। तो ओवेरी भी होता है किसमें? ये भी होता है इन पेयर। ओवेरी क्या होता है भाई? ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये क्या है? ये भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवेरी को बोलते हैं कि ओवेरी क्या है? ये भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जिसमें क्या होता है? सेक्स ऑर्गन, जिसमें ओवम का प्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है? जिसमें क्या बनता है? इसमें हर मंथ, एवरी मंथ क्या होता है? इसमें ओवम का प्रोडक्शन। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? इसमें ओवम बनता है। आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक, तो इसमें क्या होता है? हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम का बनता है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है? ओवेरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक, जिसमें क्या होता है? ओवम का प्रोडक्शन। इसमें क्या बनता है भाई? ओवरी में बनता है ओवम, ठीक है। एवरी मंथ क्या बनता है? ओवम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ओवरी से। तो ओवरी क्या है? एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एक क्या है भाई? ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें क्या होता है? इसमें ओवम प्रोड्यूस होता है, जिसमें क्या होता है? ओवम प्रोड्यूस होते हैं। बात समझ गया, ठीक है। ये क्या करता है? देखो ये टू स्ट्रैड, ठीक है, ये टू स्ट्रैड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है भाई? ये ओवरी क्या करता है? ओवरी टू स्ट्रैड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कौन कौन सा देखो, ठीक है। तो क्या करता है? ओवरी टू स्ट्रैड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कौन कौन सा भाई? एक होता है, ठीक, एक एस्ट्रॉयड हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, और दूसरा जो एस्ट्रॉयड हार्मोन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, ठीक। एक हार्मोन को बोलते हैं एस्ट्रोजन और दूसरे को बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। आखिर में दोनों हार्मोन प्रोड्यूस कहाँ पर होते हैं? आप ठीक है, आप समझो। आखिर में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, आखिर में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आखिर में बनते कहाँ पर है? उसको समझो कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं। जब क्या होता है? जब ग्रेफन फॉलिकल ग्रोथ होता है। जब क्या होता है? ग्रेफन फॉलिकल ग्रोथ करते हैं, ठीक है। जब ग्रेफन फॉलिकल ग्रोथ करते हैं तो क्या रिलीज करते हैं? उससे रिलीज होता है एस्ट्रोजन। बात समझे? जब क्या होता है? जब ग्रेफन फॉलिकल का ग्रोथ होता है, ठीक है, जब ग्रेफन फॉलिकल का ग्रोथ होता है तो उससे क्या रिलीज होता है? जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरोन कब रिलीज होता है? प्रोजेस्टेरोन जो देखो, जब क्या होता है? ग्रेफन फॉलिकल का रैप्चर,
जब क्या होता है ग्रेफेन फॉलिकल क्लैप्चर, ठीक है, और जो ग्रेफेन फॉलिकल बच जाते हैं वो किस में होते हैं कन्वर्ट, वो होते हैं कॉर्पस लुटियम में, ठीक है। तो कॉर्पस लुटियम क्या करता है, कॉर्पस लुटियम सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन। बात समझे, कॉर्पस लुटियम सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन। अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको हर चीज़ प्रॉपर क्लियर समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या समझे, ग्रेफेन फॉलिकल क्या है, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, मैं आप कॉर्पस लुटियम में हर टर्म को आप समझ रहे होंगे। अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको बिल्कुल 100% बोल रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर में ग्रेफेन फॉलिकल क्या है, कॉर्पस लुटियम क्या है, समझ नहीं, ठीक है। तो देख लो, इसमें क्या होता है, देखो इसमें ग्रेफेन फॉलिकल जब ग्रो करते हैं, ठीक है, जब ग्रेफेन फॉलिकल ग्रो करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे रिलीज होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। और जब कॉर्पस लुटियम, ठीक है, कॉर्पस लुटियम से जब ग्रेफेन फॉलिकल होते हैं कन्वर्ट, जो बच जाता है ग्रेफेन फॉलिकल, ठीक है, वो होते हैं कन्वर्ट किसमें, कॉर्पस लुटियम में। तो कॉर्पस लुटियम क्या करता है, कॉर्पस लुटियम सीक्रेट करता है हार्मोन जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो कॉर्पस लुटियम क्या करता है सीक्रेट, कॉर्पस लुटियम सीक्रेट करता है हार्मोन जिसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। बात समझिए। तो कॉर्पस लुटियम क्या करता है, कॉर्पस लुटियम हार्मोन का सिक्रेशन करता है जो कि है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, जो क्या है भाई, प्रोजेस्टेरोन, ठीक। अब बात करेंगे इसका फंक्शन, आखिर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले बात करेंगे एस्ट्रोजन। आखिर में जो एस्ट्रोजन है इसका फंक्शन क्या, ठीक है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है एस्ट्रोजन, इसको देखेंगे, ठीक है। ये क्या करवाता है, देखो ये ग्रोथ करवाता है, ठीक, ग्रोथ एंड फंक्शन, ठीक है। ये क्या करवाता है भाई, ग्रोथ करवाता है एंड फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन, फंक्शन ऑफ फीमेल एक्सेसरिक सेक्स ऑर्गन का, ठीक है। तो ग्रेथ ये क्या करवाता है भाई, एस्ट्रोजन जो हो, ठीक है, एक एस्ट्रोजन है जो क्या करवाता है, जो ग्रोथ करवाता है, ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ प्राइमरी एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन का, ठीक है। बात समझे। तो आखिर में एस्ट्रोजन का मेन फंक्शन है, एक करवाता है ग्रोथ और फंक्शन किसका, एक करवाता है ग्रोथ एंड फंक्शन किसका, फीमेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन का, ठीक है। तो एक करवाता है ग्रोथ एंड फंक्शन फीमेल सेक्स एक्सेसरी ऑर्गन का, ठीक है। तो क्या करवाता है, ये करवाता है ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ फीमेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। अब बात करेंगे इसका नेक्स्ट फंक्शन जो होता है, देखो और क्या करवाता है भाई, ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये होता है रेस्पॉन्सिबल एस्ट्रोजन फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, जैसे कि है लो, ठीक है, जैसे कि सॉरी हाई पिच वॉइस, फीमेल में क्या होता है हाई पिच वॉइस, ठीक है। तो फीमेल में क्या होता है भाई, इसमें हाई पिच वॉइस होता है, आपको पता होगा फीमेल में हाई पिच वॉइस होता है, ठीक है, और मेल में लो पिच वॉइस। तो ये क्या करवाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है, को भी ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, समझे बात को। और रेस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ, किसके लिए भाई, किसके डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल, ठीक है। तो जो फॉलिकल ग्रो कर रहे हैं उसके लिए क्या, उसके डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है डेवलपमेंट किसका, इसमें होता है डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग, ठीक है, फॉलिकल मतलब ओवेरियन फॉलिकल, कौन सा फॉलिकल भाई, ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। तो इसमें होता है डेवलपमेंट किसका, ओवेरियन फॉलिकल, जिसको बोलते हैं क्या ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फिर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। तो ये होता है डेवलपमेंट, ठीक है, ये होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। तो ये होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक, ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। और फिर बात करूँ मैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, देखो क्या करते हैं और ये, ठीक है, इसमें मेमोरी ग्लैंड का भी क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट होता है। और क्या करते हैं भाई, ये मेमोरी ग्लैंड का भी क्या करते हैं, मेमोरी ग्लैंड का भी डेवलपमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड का भी इसमें डेवलपमेंट होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड का भी इसमें डेवलपमेंट होता है, बात समझे। इसमें क्या होता है, और इसमें मेमोरी ग्लैंड का भी इसमें डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें और क्या होता है,
एस्ट्रोजन का फंक्शन समझे ना, आखिर में एस्ट्रोजन कौन कौन सा फंक्शन पर्टिकुलर परफॉर्म कर रहा है सब। सबसे पहले ग्रोथ एंड फंक्शन किसके रिस्पॉन्सिबल है, फॉर फीमेल्स, ठीक है, फीमेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन का रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे कि हाई पिच वॉइस। फिर बात करूँ तो डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, और फिर है मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट के लिए एस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर बात करेंगे, देखो अब नेक्स्ट हम लोग का है प्रोजेस्टेरॉन। आखिर में प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या है देखते हैं, चलो ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का आखिर में फंक्शन क्या है, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को। क्या करता है भाई, इसका मेन फंक्शन है कि ये सपोर्ट करता है किसको, ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन क्या है भाई, प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन है कि ये सपोर्ट करता है किसमें, प्रेगनेंसी में, ठीक है। और फॉर्मेशन करता है किसका, और फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई क्या है आपको पता होगा, ठीक है। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, जिसमें मिल्क स्टोर होता है, ठीक है, जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है जिसको बोलते हैं एल्वुलाई, ठीक है, जो होता है प्रेजेंट कहाँ, मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एल्वुलाई, ठीक है। तो क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन फॉर्मेशन करता है एल्वुलाई का, ठीक है। क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन फॉर्मेशन करता है किसका, प्रोजेस्टेरॉन फॉर्मेशन करता है एल्वुलाई का, ठीक है। और रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर मिल्क सिक्रीशन। प्रोजेस्टेरॉन का होता है रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, फॉर मिल्क सिक्रीशन के लिए क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन रेस्पॉन्सिबल होता है। बात समझे, आखिर में प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर मिल्क सिक्रीशन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, फॉर रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर मिल्क सिक्रीशन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रीशन, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन एक्ट करता है किस पर, ये एक्ट करता है मेमोरी ग्लैंड पर, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, ये एक्ट करता है किस पर भाई, ये एक्ट करता है किस पर, मेमोरी ग्लैंड पर, ठीक है। तो ये एक्ट करता है किस पर, ये मेमोरी ग्लैंड पर ये एक्ट करता है, ठीक है। तो क्या करता है ये प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन जो है ये एक्ट करता है किस पर, मेमोरी ग्लैंड पर ये एक्ट करता है। क्लियर। तो ये था आपका एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन। आखिर में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एक फीमेल का स्टेरॉयड हार्मोन है, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है प्रॉपर आपको समझ आया होगा, ठीक है। कि आखिर में प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन है कि ये क्या करते हैं, सपोर्ट करता है किसको, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को, ठीक है। और किस पर एक्ट करता है, मेमोरी ग्लैंड पर, ठीक है। ये एक्ट करता है किस पर, मेमोरी ग्लैंड पर, ठीक है। और किसका फॉर्मेशन करता है, एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जहाँ मिल्क का होता है फॉर्मेशन, मिल्क का जहाँ स्टोर करता होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एल्वुलाई। और मिल्क का सिक्रेशन, इसमें क्या होता है, इससे मिल्क का सिक्रेशन भी यहीं से होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, मिल्क का सिक्रेशन यहीं से होता है, ठीक है। यही मतलब यही करता है, क्या क्या कौन करता है इसको, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। तो हम लोग ने बात किया, देखो ओवरी, ठीक है, ओवरी है पेड़ में होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि इसमें क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन एवरी मंथ, ठीक है। जो अब बात की हम लोग इसमें टू स्टेरॉयड हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन और एक है एस्ट्रोजन। आखिर में जो एस्ट्रोजन है में रेस्पॉन्सिबल है फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मेल एसेसरी, ठीक है, फीमेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन के लिए। बात समझिए। तो वन बाय वन सारे टर्म को वन बाय वन समझ गए होंगे आप, ठीक। आखिर में क्या बोलना चाह रहा है, ठीक, उसको आपको प्रॉपर एग्जैक्ट क्लियर समझ आया होगा कि आखिर में ये चीज़ है तो है क्या, ठीक है। मतलब हम लोग सबसे पहले बात किया पेनक्रियास, आखिर में पेनक्रियास ग्लैंड है, ठीक है। फिर बात की हम लोग टेस्टिस कहाँ पर होता है, उसको देखें क्या फंक्शन उसका, कैसे क्या फॉर्म करता है, उसमें होता है क्या फॉर्मेशन किसका, स्पर्म का। उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इसमें होता है ओवम का फॉर्मेशन, ठीक। इसमें क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं oogenesis, जिसको बोलते हैं क्या भाई, इस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis, ठीक है। जिसको बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। इसमें होता है ओवम का फॉर्मेशन, जिस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। इसमें होते हैं एक oogonous सेल, ठीक है। और oogenesis आपको पता होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है एट दी प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या होता है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, लेकिन फीमेल में oogenesis स्टार्ट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। आपको मैं जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा चुका हूँ, ठीक, उसमें आपको मैं हर चीज़ को समझाया हूँ, ठीक है, कि फीमेल में क्या होता है, oogenesis स्टार्ट होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में ही क्या होता है, ठीक,
मेल, ठीक है, मेल में स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, और फीमेल में oogenesis स्टार्ट होता है कब? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही फीमेल में oogenesis स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और मेल में होता है स्टार्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो समझ रहे हो आप, ठीक है। तो ये होता है आपका, समझ गए कि इसमें होते हैं oogonia सेल, ठीक है, और oogonia सेल फॉर्म बहुत मतलब पूरा प्रोसेस को पढ़ चुके हैं। इसमें तो बस आपको सिंपल समझना है कि आखिर में टेस्टिस एंड ओवरी का फंक्शन क्या है, ठीक, उसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं और हार्मोन का क्या रोल है, ठीक। इसमें मतलब आपको क्या समझना है कि कौन सा हार्मोन क्या रोल प्ले कर रहा है, उसको आपको समझना है, ठीक है। इसमें समझ गए कि कौन सा हार्मोन क्या रोल प्ले कर रहे हैं पर्टिकुलर, हर चीज़ को मैं आपको पूरा अच्छे से समझाया हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।